अभी हमारे यहाँ पर 400 बंदों की रिक्वायरमेंट है। आते हैं उनकी 13,110 है सैलरी। ये हमारे यहाँ पर है ग्रॉस सैलरी। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल ऑपरेटर लिए जाते हैं 10+2 के, आईटीआई के है और डिप्लोमा के। डिप्लोमा के बंदे ज़्यादातर डीईटी की पोस्ट पर रखे जाते हैं, यानी क्वालिटी पर ज़्यादातर रखे जाते हैं। पर फ्रेशर बंदे ही ज़्यादातर लिए जाते हैं कंपनी में। 1500 रुपये हमारे यहाँ अटेंडेंस अवार्ड मिलता है। दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और नई नई जॉब की जानकारियाँ इस चैनल पे लेकर आते हैं, तमाम जॉब की जानकारियाँ। तो इसी कड़ी में आज हम सर से बात करेंगे और पूछेंगे आप लोगों के लिए इनके पास कौन सी जॉब अवेलेबल है। साथ ही साथ हम जानेंगे इस जॉब के लिए क्या जॉब की लोकेशन रहने वाली है, कौन सी कंपनी में ये जॉब रहेगी। साथ ही साथ हम जानेंगे आपके लिए सैलरी क्या रहने वाली है, क्या इस जॉब के लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे सर आपके नाम के साथ। तो आपका गुड नेम क्या है सर? माय नेम इज़ प्रदीप नायक। ओके सर। तो अभी आप सर कौन सी कंपनी के लिए हायरिंग करवा रहे हैं तथा आपकी कंपनी कौन सी है सर? नाउ डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 90। इसका प्लॉट नंबर है A6। ओके सर। नॉर्मली सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जहाँ जहाँ भी कंपनीज रहती हैं उसके आसपास जो लोकल कैंडिडेट्स रहते हैं उनको हायर नहीं करते हैं। तो क्या आपकी कंपनी लोकल कैंडिडेट को हायर कर रही है, और यदि नहीं कर रही है तो कौन सी लोकेलिटीज़ को आप नहीं हायर कर रहे हो अभी? तो एक्चुअली हम लोकल को भी हायर कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी पर। जैसे फिर भी हम अभी बुलंदशहर के बंदों को नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी बंदे हैं जो हमारे पर्सनालिटी में, क्वालिफिकेशन में ठीक हैं, उनको हम हायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सर हमें थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए। अभी इस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और कौन कौन सी पोजीशन पे अभी यहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी है सर? अभी हमारे यहाँ पर 1700 प्लस कैंडिडेट काम कर रहे हैं। यहाँ पर एसएमटी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। नोकिया सैमसंग के लिए हायरिंग है, तो उसमें हम नॉर्मल ऑपरेटर भी ले रहे हैं, एसएमटी में ले रहे हैं, क्वालिटी में। ये हमारे यहाँ हायरिंग है। और जॉब का लोकेशन नोएडा रहेगा सर? जी, नोएडा फेज 2। एक जैसे आपने बताया, तो आईटीआई में मोस्टली कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट्स आप लेते हैं सर? हमारे यहाँ पर आईटीआई 2 साल की होनी चाहिए। जैसे फिटर है 2 साल की होती है, इलेक्ट्रीशियन है वो भी 2 साल की होती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन। ठीक। अभी सर आप हमें बताइए, अभी इस जॉब प्रोफाइल्स के लिए जो जो आप हायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली ड्यूटी कितने घंटे की रहती है सर? नॉर्मल ड्यूटी हमारे यहाँ 8 घंटे की रहती है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारी कंपनी 40 मिनट का लंच देती है, 2 टी ब्रेक देती है 10-10 मिनट के, तो हमारे 9 घंटे हो जाते हैं, 8:30 से 5:30। ओके सर। और अभी थोड़ा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो सैलरी कितनी रहेगी सर? इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी? और साथ ही साथ आप हमें यह भी बताते चलें कि क्या पीएफ और इंसेंटिव क्या रहता है सर? एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो 10+2 के कैंडिडेट लिए जाते हैं, इनकी सैलरी अभी 10,648 रुपये हो गई है। आईटीआई के कैंडिडेट लिए जाते हैं, उनकी 11,675 है। और डिप्लोमा के लिए जाते हैं, उनकी 13,110 है सैलरी। ये हमारे यहाँ पर है ग्रॉस सैलरी, यानी इससे अगर 12% आपका पीएफ कटेगा, 0.75% ईएसआई, तो कंपनी फिर हमें 13% पीएफ ऐड करके देगी और 3.25% ईएसआई ऐड करके देती है। बाकी हमारे यहाँ पर 26 ड्यूटी अगर आप कंपनी में करते हो, संडे की छुट्टी रहती है, 26 ड्यूटी करते हो तो 1500 रुपये हमारे यहाँ अटेंडेंस अवार्ड मिलता है। 550 रुपये एक पंच अवार्ड मिलता है। पंच अवार्ड का मतलब है टाइमली, यानी पंच करना कंपनी में आके। जैसे नॉर्मली 8:30 से ड्यूटी है हमारे यहाँ पर, अगर आप 8-10 से पहले कंपनी में पंच करते हो तो 21-22 रुपये के समथिंग हमारा पर डे का पड़ता है। नाइट है बंदों की, 15 दिन के लिए शिफ्ट नाइट रहती है, 15 दिन के लिए डे रहता है। अगर नाइट शिफ्ट बंदा करता है तो उसको 500 रुपये नाइट मिलते हैं 15 दिन। 2 हफ्ते का नाइट करने पर 500 रुपये अलग है। तो हमारे यहाँ पर पंच अवार्ड, अटेंडेंस अवार्ड हो जाता है 2050, और नाइट अवार्ड का 500 रुपये, यानी 2550 रुपये अलग से मिलता है ये। ग्रेट सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया सर। तो यदि अपन बात करें ओवर टाइम मिला करके, नाइट अलाउंस वगैरह मिला करके, और आपने इन हैंड सैलरी पहले ऑलरेडी बताया ही है, तो टोटल सैलरी कितना उठा सकता है कैंडिडेट मंथ एंड तक? कैंडिडेट के सैलरी का ऊपर है, जैसे हमारा 12th का बंदा है या आईटीआई का या डिप्लोमा का। जैसे नॉर्मल हाई स्कूल इंटर की हमारे यहाँ सैलरी 10,000 बताई थी मैंने, 648।
बाकी कुछ एचआरए भी देते हैं हम 170 समथिंग, तो सैलरी फिर भी उसकी आ जाती है 13.5-14 तक सैलरी आ जाती है उसकी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 2 घंटे ओवर टाइम भी चल रहा है, तो 14 प्लस ही पहुँच जाती है ओटी लगा के, अवार्ड उठा के। बाकी आईटीआई का ऐसे ही आप जोड़ोगे तो हमारे यहाँ पर आईटीआई का भी 14.5 की समथिंग पहुँच जाती है और डिप्लोमा की 15 तक। आगे सर सैलरी बढ़ने का क्या प्रोसेस रहता है आप लोगों के पास? सैलरी हमारे यहाँ पर साल में 2 बार बढ़ती है, एक 1 अप्रैल को, एक 1 अक्टूबर को। बाकी एक्स्ट्रा सैलरी हमारे यहाँ पर अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो तो इंचार्ज के द्वारा सैलरी बढ़ाई जाती है। 2000 रुपये बढ़े, 1000 बढ़े, वो इंचार्ज के द्वारा बढ़ाए जाते हैं अगर आप काम का परफॉर्मेंस आपका ठीक है, अटेंडेंस ठीक है तो। ठीक है। ओके सर। तो क्या इन सभी जॉब्स की प्रोफाइल के लिए केवल आपको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए या फिर क्या एक फ्रेशर कैंडिडेट भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है सर? बिल्कुल कर सकता है। हमारे यहाँ पर फ्रेशर बंदे ही ज़्यादातर लिए जाते हैं कंपनी में। एक्सपीरियंस बंदे का ये है, जैसे किसी को स्पेशल जैसे क्वालिटी में 3 साल या 4 साल काम किया है, तो उसकी सैलरी अलग से इंटरव्यू होके एक अलग हमारी सैलरी बढ़ाई जाती है। बाकी हमें फ्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर हमारे यहाँ ले लिए जाते हैं। ओके सर। और सपोज करें कि यदि एक कैंडिडेट है जिसको बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है, तो क्या वो कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारे यहाँ पर शुरुआत में जब बंदा हैंडओवर किया जाता है, उससे पहले हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में सारा कुछ बताया जाता है, कंपनी में प्रोसेस क्या है, कब आना है, कब कैसे है, क्या हमारी असेंबली इनपुट है, कहाँ से आउटपुट तक जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं कि बंदा शुरुआत में आता है, सारे बंदों को काम नहीं आता है, लेकिन वो हमें सही से बताया जाएगा कि अभी नहीं, ऐसे असेंबल करना है, कोई कंपोनेंट है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लगाया जाएगा। वो बताया ज़रूर जाता है इंचार्ज के द्वारा। तो क्या सैलरी जो अपना ट्रेनिंग रहता है, क्या उसकी सैलरी प्रोवाइड की जाती है या फिर वो सैलरी नहीं मिलती है ट्रेनिंग के टाइम की? देखो, एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो है कम से कम 4 प्रेज़ेंट फिर भी कंपनी में होने चाहिए। संडे है 5 हो जाती है उसकी, लेकिन कंपल्सरी हमारे यहाँ 4 ड्यूटी होनी चाहिए, तभी सैलरी मिलेगी। एक्चुअली क्या है कि 1-2 दिन हमारे यहाँ बंदे को सिखाते ही हैं, ठीक है? तो वो ट्रेनिंग की ही सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है? और जो कैंडिडेट्स है उसकी एज क्राइटेरिया क्या रहता है नॉर्मली? देखो, मिनिमम तो आपको पता ही है कि मिनिमम 18 साल होनी चाहिए बंदे की। मैक्सिमम आपके डिपार्टमेंट पर वो करता है, मैक्सिमम फिर भी हमारे यहाँ पर 35 साल होनी चाहिए। अभी सर नॉर्मली आप कितने लोगों को हायर कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पर 400 बंदों की रिक्वायरमेंट है। और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेकर के आने होंगे कैंडिडेट को? डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, जिस क्वालिफ़िकेशन को वो पास किया हुआ है, वो क्वालिफ़िकेशन लेके आनी है, आधार कार्ड लेके आना है, 2 फ़ोटो लेके आने हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके आओ, बैंक अकाउंट अपना पर्सनल क्लियर होना चाहिए। और ये जो जॉब रहने वाली है, क्या कंपनी के ऑन रोल जॉब रहेंगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब रहेंगी? एक्चुअली अभी जो जॉब है कैजुअल रोल पर है। अगर बंदा हमारे यहाँ पर 1 साल नियमित रहता है तो उसको ऑन रोल भी किया जाता है यहाँ पर। हर साल बंदे ऑन रोल होते हैं अप्रैल के टाइम में, ठीक है? तो इसके लिए अभी जो भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की, तो उसके लिए आपसे ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना होगा कैंडिडेट? जी, बिल्कुल। और यदि किसी भी प्रकार कोई कैंडिडेट को चार्ज देना होगा इस जॉब के लिए, जॉब जॉइनिंग से पहले? नहीं, देखो जी, मेरा नाम है प्रदीप नायक, A1 स्टाफिंग के थ्रू हूँ। हमारे यहाँ पर 1 रुपया नहीं लिया जाता है किसी को, कैंडिडेट को। किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी बंदा यहाँ पर रुपया लेता हुआ या कोई माँगता है आपसे, तो आप इन्फॉर्म करें, हमें इन्फॉर्म करें। अंदर कंपनी में आप इंटरव्यू देते आते हैं, तो एचआर इंटरव्यू लेते हैं, उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि क्या रुपया लिया है या नहीं लिया है। ओके सर, ग्रेट। अभी थोड़ा फैसिलिटीज़ के लिए बात कर लेते हैं। अभी कंपनी में क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं? जैसे बस की सुविधा रहती है और कैंटीन की सुविधा किस तरीके से रहती है और क्या लंच भी प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से कैंडिडेट्स को? जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ पर अगर डे शिफ्ट है तो हमारे यहाँ 11 साढ़े 11 बजे से लंच शुरू हो जाता है और हमारा 1 बजे तक लंच चलता है। उससे पहले भी एक टी ब्रेक दिया जाता है। जैसे कंपनी 8:30 से शुरू हो जाती है तो 9:30 बजे से हमारे यहाँ टी ब्रेक मिलता है। 10 साढ़े 10 बजे तक टी ब्रेक मिल जाता है सारे बंदों को। फिर लंच मिलता है, उसके बाद भी एक टी ब्रेक किया जाता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि बंदा ओटी पर भी रुक सकता है, तो ओटी के टाइम पर स्नैक्स वगैरह भी दिया जाता है अगर ओटी है तो। और बस की सुविधा कैसे रहेगी सर? कौन-कौन सी लोकेशंस पे बस ऑफ़र होती है? देखो, अगर बंदा हमारा 37 वाली लोकेशन पर है तो 37 से बस है हमारे यहाँ। 37 है, बरौला 49 है, पंगेल है एक 82, उधर रहती है बस। बाकी एक सूरजपुर है हमारा, ग्रेटर नोएडा में, सूरजपुर से बस चलती है दुर्गा टॉकीज से। उसमें रास्ते में हमारे 3 लोकेशन और पड़ती हैं, सुतियाना है, कुलेसरा है, नगला है, फेज़ 2 है, यहाँ पर भी बस मिलती है। तो आप
सूरजपुर वाले लोकेशन के भी बंदे आ सकते हैं, इधर 37 परोला और भंगेल के भी बंदे आ सकते हैं। ओके सर। और सर जैसे बाहर से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है रहने और खाने की। तो रहना और खाने में सर आसपास की क्या सुविधा है? मतलब रहने का कितने रुपीज़ में उनको रूम्स वगैरह मिल जाते हैं नॉर्मली? एक्चुअली देखो, बंदे बाहर से आते हैं तो बंदों की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहते हैं, क्या हमें रूम मिल जाएगा? तो जो भी बंदे आते हैं हमारे थ्रू, तो हम सारे बंदों को रूम प्रोवाइड करवा देते हैं। जहाँ भी है पास, कभी पास की लोकेशन में नहीं मिल पाता रूम तो दूसरी लोकेशन बता देते हैं, लेकिन रूम हम बंदों को ज़रूर प्रोवाइड करवा देते हैं। उसका चार्ज देखो, अभी नॉर्मली हमारे यहाँ पर 3,500 से शुरू है, वो हमारा 3,000 भी जाता है, 3,800, 3,500, 4,000 तक रूम मिलते हैं हमारे यहाँ पर। ओके सर। और सर जैसे कि हमारे बहुत से व्यूअर्स फीमेल्स भी हैं, तो क्या इन सब जॉब्स के लिए फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं? हाँ, देखो एक्चुअली हमारे यहाँ अभी कर रही हैं 350-400 लड़कियाँ भी काम कर रही हैं। अभी जस्ट टाइम पे अभी हमने लड़कियों की रिक्वायरमेंट बंद कर दी है, लेकिन हो सकता है कि चले। पास में ही हमारी कंपनी है, उसमें हम फीमेल को करा देते हैं। ओके सर। और सर जैसे कि आप अभी कौन-कौन सी कंपनीज़ के लिए हायरिंग करवाते हैं? जैसे एक तो आपने डिक्सन बताया, इसके अलावा आप कौन-कौन सी कंपनीज़ के लिए हायरिंग करवा रहे हैं? एक्चुअली अभी डिक्सन पर हमारा ज़्यादा फ़ोकस है, उसके बाद हमारी एक कंपनी है, फेज़ 2 एरिया में कंपनी है, हिटैची है, मोबटन है, केएचवाई है, कई कंपनियाँ हैं हमारी। कासना वाली लोकेशन पर भी 2-3 कंपनियाँ हैं, उन सारी कंपनियों पर हम भर्ती कराते हैं। एक पैजेट कंपनी हमारी 63 में भी है, वहाँ भी कराते हैं, 68 में भी कराते हैं, A1 स्टाफिंग से ही। ओके सर। और सर जैसे कि जो भी कैंडिडेट्स रहेगा वो आपके अंडर ही काम करेगा, राइट? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है कंपनी में तो क्या वो कंपनी के एचआर से उससे कॉन्टैक्ट करना होगा या फिर आपसे ही वो कॉन्टैक्ट करे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर? जी, बिल्कुल। देखो, जो बंदे बाहर से आते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, उन्हें दिक्कत होती है अटेंडेंस को लेके, सैलरी को लेके, डायरेक्ट वो हमसे कॉन्टैक्ट करे। अगर अटेंडेंस में उसका कोई मिसपंच है, वो हम ठीक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर या तो हमसे मिल ले, यानी अगर नहीं तो आप, हमारा पर्सनल नंबर रहता है, उस पर्सनल नंबर पे कॉल करें, आपको या तो कॉल पे ही सॉर्ट आउट पूरा मिल जाएगा या फिर आपको नेक्स्ट दिन ही पूरा क्लियर करके दिया जाएगा। आपको एचआर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर बंदे का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, पहुँचते हैं तो वो दिक्कत नहीं होने देते, हम सारा कुछ सॉल्व करके देते हैं बंदे को। और सर जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं वो केवल 8वीं पास हैं 10वीं पास, तो इन जैसे कैंडिडेट्स के लिए भी अपने पास जॉब अवेलेबल रहती है? एक्चुअली क्या है, मिनिमम तो हमारे यहाँ हाई स्कूल होनी चाहिए, फिर भी कुछ कैंडिडेट होते हैं ज़्यादा नीडी, तो उनके लिए पैन कार्ड कंपलसरी है। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, फ़ोटो और आधार कार्ड। ओके। कुछ व्यूअर्स बोलते हैं और सर ये सच्चाई भी है इंडस्ट्री की और मार्केट की कि जॉब के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, पैसे मांगे जाते हैं। चलो ठीक है, पैसे मांगे जा रहे हैं लेकिन पैसे लेने के बाद भी उनको जॉब नहीं दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स या और जो भी वेंडर्स हैं। तो इन पे आपका क्या ओपिनियन है? देखो, एक्चुअली हमने देखा है कि कुछ बंदों का यहाँ पर भी बंदे आते हैं कि हमसे जी रुपए माँग लिए। जो बाहर से बंदे आ जाते हैं, ये गलत है कि बाहर से आप बंदे को बुला रहे हो, उससे रुपए लेके जॉब कराएँ, क्योंकि काम करने वो आ रहा है, वो अपनी मेहनत का लेके जाएगा। आप उससे रुपए नहीं ले सकते हो, और क्यों ले रहे हो, ये गलत है। फिर भी बंदे को जॉब ना मिले तो ये हो सकता है कि कुछ बंदे इस इंडस्ट्री में गलत हैं, लेकिन सारे बंदे एक से नहीं हैं। आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और आपको जॉब भी दिलाई जाएगी। ठीक है जी? बहुत अच्छा सर। आपने सभी क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सभी चीज़ें आपने बताई। हमारे को भी यही उम्मीद है कि आपका वीडियो देखने के बाद में जो-जो कैंडिडेट्स आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उन सभी को आप जॉब दिलवाएँगे और आपका ये कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में और भारत को विकसित करने में, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।